प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बीकॉम फाइनल अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी का आगे रेशियो जो चल रहा था उसे आगे बढ़ा। रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और बेस्ड ऑन सेल, बिक्री पर आधारित। लाभदायिकता आधार दो है, एक संपत्तियों पर आधारित है और बिक्री पर आधारित है। तो अपन पहला बिक्री पर आधारित लाभदायिकता अनुपात का अध्ययन करेंगे। बिक्री पर आधारित अनुपात में मुख्य रूप से 5 दिए हुए हैं, 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल 5 पर करेंगे। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका सूत्र होता है जीपी बट्टा नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट बट्टा नेट सेल इंटू 100। हर एक रेशियो के नीचे नेट सेल है। अब पता आता है कि नेट सेल किसको कहेंगे? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल मतलब कैश हो चाहे क्रेडिट हो, टोटल सेल में सेल्स रिटर्न घटाते हैं तब नेट सेल आता है। अब आता है ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। बात एक ही है, तो इसका सूत्र है 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी 1 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट बचेगी, या ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट सेल। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग खर्चे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटा नेट सेल इंटू 100। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले लिखाएं, नेट सेल माइनस जीपी कह सकते हैं, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कोई डायरेक्ट खर्चे हो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब रही बात ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो संस्था में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग है, व्यापार संचालन के खर्चे। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये उसका उल्टा है, 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो यानी 1 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाएंगे। जैसे मान लो सपोज कि संस्था की ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉस्ट है 70%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 30%। अब 30% घटाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। इसका सूत्र है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको कहेंगे? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। एक्सपेंसेज रेशियो का सूत्र है रिलेटिव एक्सपेंसेज बटा नेट सेल इंटू 100। रिलेटेड एक्सपेंसेज का मतलब जैसे मटेरियल कंज्यूम रेशियो निकालना तो मटेरियल कंज्यूम बटा नेट सेल इंटू 100। वेजेस का निकालना तो वेजेस डायरेक्ट वेजेस बटा नेट सेल इंटू 100। प्राइम कॉस्ट बेस पे निकालना प्राइम कॉस्ट बटा नेट सेल इंटू 100। कोई भी एक्सपेंसेज हो, सेलिंग खर्चा का निकालना सेलिंग एक्सपेंसेज बटा नेट सेल इंटू 100। रिलेटिव एक्सपेंसेज बटा नेट सेल इंटू 100। अब आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट का सूत्र नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर लिए जाए या आफ्टर लिए जाए, इसके बारे में दो थ्योरी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रबंध की कार्यकुशलता निकालनी हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चलेगा। और दो फर्मों की कंपटीशन तुलना में कौन सी फर्म अच्छी है, तो आफ्टर टैक्स ज़्यादा बढ़िया है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर भी आ सकता है और बिफोर भी आ सकता है। दो संस्थाओं की तुलना करनी हो तो बढ़िया कौन सा है? आफ्टर। केवल प्रबंध की कार्यकुशलता निकालनी है तो बिफोर। अब आज अपन ने क्या पढ़ा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायिकता अनुपात बिक्री पर आधारित। किस पे आधारित? बिक्री पर आधारित है। बिक्री पर आधारित लाभदायिकता अनुपात है। बिक्री पर आधारित लाभदायिकता अनुपात। बिक्री पर आधारित में पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सूत्र क्या बना? ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल इंटू 100। नेट सेल किसको कहेंगे? टोटल सेल में सेल्स रिटर्न घटा देंगे। टोटल सेल का मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों जोड़। अब आता है ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसका सूत्र 1 माइनस प्रॉफिट रेशियो भी है, 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। संस्था में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 70% हुई। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट्टा नेट सेल इंटू 100। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको कहते हैं? नेट सेल माइनस जीपी। दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इनमें से कोई भी निकाल दो। ऑपरेटिंग खर्चे कौन कौन से हुए? ऑपरेटिंग खर्चे हुए एडमिशन खर्चे, सेलिंग खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो 1 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दो, तो 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। 1 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट आएगी। इसका सूत्र है या और लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको कहेंगे? जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दो। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से? एडमिशन खर्चे यानी ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे घटा दो। अब इसमें आता है एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, तो अपन ने लिख दिया रिलेटिव एक्सपेंसेस बटा नेट सेल इंटू 100। मान लो वेजेज का निकालना था, डायरेक्ट वेजेज बटा नेट सेल इंटू 100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बटा नेट सेल इंटू 100। अब अपन को नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो सूत्र लगेगा नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल। अब नेट प्रॉफिट दो बार हुआ, बिफोर भी है आफ्टर भी है। अब अपने समस्या ये आई कि कौन समय बिफोर लेना और कब आफ्टर लेना, ये भी। तो इसके बारे में अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि जब प्रबंधकीय कुशलता की बात आए, कि मैनेजमेंट का कुशलता की बात आती है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर लेने में बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन दो संस्थाओं के कंपैरिजन करना हो कि कौन सी संस्था ज़्यादा लाभ कमा रही है, कौन सी कम कमा रही है, अब दोनों संस्था का कंपैरिजन कैसे हो, टैक्स भी तो अलग अलग हिसाब है, तब अपना दो संस्था का कंपैरिजन हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आपने सारे बोल लिए। अब आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। अब अपन BCom का पेपर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST का है, उसकी पहली यूनिट हुई थी। रेशियो अपन ने पढ़ा था कि रेशियो कौन कौन से हैं, रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब गणित भाषा में दो संख्याओं के बीच का अनुपात रेशियो है। अब यहाँ अपन ने फाइनेंशियल रेशियो है, फाइनेंशियल रेशियो पढ़े, उसमें पहले तरलता के आधार पर पढ़ा तो करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और एब्सोल्यूटेड लिक्विड रेशियो, ये अपन ने पढ़े। इसके बाद में एसेट टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो पढ़े। इसके बाद में प्रॉफिट रेशियो पढ़े। प्रॉफिट रेशियो दो प्रकार से है, तो आज अपन ने प्रॉफिट रेशियो बेस्ड ऑन सेल, बिक्री पर आधारित रेशियो पढ़े। इसमें कौन कौन सा था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कॉस्ट का उल्टा, और एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एक लिखा रिलेटिव एक्सपेंसेस बटा नेट सेल। अब एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल कंज्यूम का निकालना तो मटेरियल कंज्यूम बटा नेट सेल इंटू 100। एडमिशन एक्सपेंसेस का निकालना तो एडमिशन एक्सपेंसेस बटा नेट सेल इंटू 100। तो रिलेटिव एक्सपेंसेस खूब सारे हो सकते हैं। अब नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट में आप नेट प्रॉफिट आफ्टर भी ले सकते हो, बिफोर भी ले सकते हो। अब प्रबंध की कुशलता निकालनी हो, दो संस्था का कंपैरिजन नहीं करना हो, तो बिफोर ज़्यादा बढ़िया है। दो संस्था का कंपैरिजन स्टडी करनी हो कि कौन सा बढ़िया है, कौन सी फर्म ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम है, तो आफ्टर ठीक रहता है, क्योंकि टैक्स हटाने के बाद अंशधारियों को कितना लाभ मिल रहा है, तो आफ्टर ठीक है। अब एग्जाम में दोनों भी कर सकते हो आप, नेट प्रॉफिट आफ्टर और बिफोर दोनों कर सकते हो। पेपर में आ जाए नेट प्रॉफिट रेशियो तो आफ्टर भी निकाल दो, और टैक्स दिया हो तो बिफोर भी निकाल के आ जाओ। और नीचे कमेंट्स देख लो कि भाई
जब के प्रबंधकीय कार्यकुशलता निकालनी हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा सीखे, और यही दो संस्था के कंपैरिजन स्टडी करनी हो तो आफ्टर वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ज़्यादा अच्छा है। ये अपन ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल को पढ़ा। अब अपन को क्या करना क्या है, अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट वाली कॉपी में जहाँ अपन ने रेशियो पढ़ा है उसके आगे इसको नोट कर लो कि ये शॉर्ट में है, एकदम नोट्स टाइप है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑन बेस ऑन सेल, इसमें कौन कौन से रेशियो पढ़े, और हर बेस ऑन सेल में आपने हर रेशियो के नीचे आपने देखा होगा अपॉन में हमेशा नेट सेल ही आया है। चाहे जीपी रेशियो है तो नीचे नेट सेल है, नेट प्रॉफिट रेशियो है तो भी नीचे नेट सेल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो नीचे नेट सेल है, रिलेटिव एक्सपेंसेस रेशियो निकालना है तो रिलेटिव एक्सपेंसेस बटा नेट सेल है। कहने का मतलब हर एक में नीचे नेट सेल है इंटू 100 है। तो एक तो याद हो गया कि नीचे नेट सेल करनी है, और जो रेशियो पूछे वो ऊपर लिखना है। मान लो जीपी रेशियो आया तो जीपी बटा नेट सेल कर लेना, एनपी रेशियो पूछे तो एनपी बटा नेट सेल इंटू 100 कर लो, एक्सपेंसेस का पूछे तो रिलेटिव एक्सपेंसेस बटा नेट सेल कर लो। जो भी पूछे वो नीचे लिख लीजिए, वो ऊपर लिख लो बटा नेट सेल इंटू 100 कर दीजिए। ये रेशियो अपन ने बिक्री पर आधारित रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, बिक्री पर आधारित रेशियो अपन पढ़े। आप इसको भी नोट कर लो। फिर कोई चीज़ नहीं समझ आवे तो आप वापस फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, फ़ोन पे बात कर लो कि मुझे सर ये समझ नहीं आया, ये बात या ये फला एग्जाम्पल नहीं समझ आया, तो आप पूछ सकते हो। आप आराम से निसंकोच होकर पूछो, लेकिन आप नोट्स इसको संभाल के रख लीजिए। क्या एग्जाम दिनों में इतना दिक्कत नहीं आएगी, सारे नोट्स आपके एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएंगे, सारी यूनिट तैयार हो जाएगी, पूरी किताब का सारांश तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम दिनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारे फटाफट नोट्स देखिए और याद का फॉर्मूला लिखा उसमें पूरा चीज़ें है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ और कॉपी में इसको नोट कर लो। तो ज़्यादा नोट भी करना है, साथ में इसको पढ़ते भी रहना है, ताकि जैसे एग्ज़ाम आवे, असाइनमेंट हो तो आप काम आ जाए। इसी में से टेस्ट में सवाल देंगे, पेपर में भी इसी टाइप के सवाल आएंगे।